तो भाई हो चुका है दूध का दूध और पानी का पानी। जहां एक तरफ सिद्धू के सामने आ चुका है सच, तो दूसरी तरफ अब सामने आ चुका है हमारी सहाना के अपनी ससुराल का भी राज। क्या हो रहा है टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियों के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियों के लेटेस्ट ट्रैक में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे सबसे पहले तो सहाना को ये बात पता चल जाएगी कि कुसुम ने ही सारे गहनों की हेरा फेरी की है। दरअसल जो हमारा सिद्धू है उसकी सिस्टर सारे गहनों को लेकर के जाएगी सहाना के साथ एक ज्वेलरी शॉप वाले के पास, जहां पर वो उनका फैमिली फ्रेंड होगा और वो सहाना को देखते ही बता देगा ये गहने तो नकली हैं। सहाना समझ नहीं पाएगी कि आखिर उसकी माँ नकली गहने तो दे नहीं सकती, तो ये नकली गहने कहां से आए। तभी सारी पिक्चर क्लियर होती है जब बातों ही बातों में वो ज्वेलरी वाला डरा धमकाने के बाद फाइनल ये राज बयां करता है कि उसको ये नकली गहने बेचकर, यानी कि असली गहने बेचकर 15 लाख रुपए लेने वाली शख्स कोई और नहीं बल्कि कुसुम थी, यानी कि उसकी जेठानी। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब यहाँ सहाना टिट फॉर टैट करने वाली है, जो कि उसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सोर्सेस की माने तो आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि सहाना वो 15 लाख रुपए अपने जेठानी के अलमीरा से गायब कर देगी और वो इंसाफ की लड़ाई में उन्हें इस्तेमाल करने वाली है। पहले सहाना के जहन में आएगी ये बात कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रही, लेकिन जब उसे अपनी माँ के मजबूरी और उसकी हालत के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से ठकुराइन से, यानी कि दुर्गावती से पैसे उधार लेकर उन्होंने उसका स्त्री धन जमा किया था जिसे इन लोगों ने बेच दिया, तब कुसुम के लिए नफरत पल रही सहाना अब यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाएगी और वो सारे गहने और सारे पैसे लेकर के वहां से चली जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सहाना को अब ये बात पता चल चुकी है कि दुर्गावती गंगा को क्यों दबा रही है और क्यों गंगा ने सहाना के लिए स्नेहा से अपना प्यार कुर्बान करने के लिए कहा, क्योंकि स्नेहा सिद्धू को प्यार करती है ये दुर्गावती को पता चल गया, जिसके चलते वो गंगा पर दबाव बना रही थी कि तुम अपनी बेटी से कहो कि वो हमारे बेटे को भूल जाए। इन शॉर्ट अब सहाना स्नेहा को महादेव के मंदिर ले जाएगी, वहां जाकर के उसे दिए से भरी प्लेट थमाएगी और कहेगी अगर तुम सिद्धू को भूलकर आगे बढ़ चुकी हो तो ये 2 दिए लो, एक तुम्हारे नाम का और एक शांतनु के नाम का। तुम ये दोनों दिए जलाओ अगर तुम वाकई में सिद्धू को भूल करके आगे बढ़ चुकी हो, क्योंकि तुम भगवान के आगे तो झूठ नहीं बोल पाओगी ना। अचानक से वहां पर सिद्धू आ जाएगा और छुप करके वो दोनों की बातें सुनेगा। अब सिद्धू भी ये बात जानना चाहता है, उसे भी ये बात की क्लैरिटी नहीं है कि स्नेहा उससे प्यार करती भी है या नहीं। सिद्धू जैसे ही छुपकर देखेगा कि स्नेहा एक दिया जला रही है या 2, तभी स्नेहा के हाथ कांपेंगे और वो जलती हुई माचिस की तिल्ली को नीचे फेंक देगी और रोते रोते कहेगी हम भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते भगवान से झूठ। ये सुनते ही सिद्धू बिखर जाता है, रो पड़ता है और उसे समझ आ जाता है कि सहाना के इस एफर्ट से कितना बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हुआ है। स्नेहा को रोता बिलखता देखकर सहाना उसकी हिम्मत बनती है और उससे कहती है अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, जाओ जाकर के तुम सिद्धू को बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। सिद्धू अब यहाँ पर समझ जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सिचुएशन के चलते हो रहा है और वो महादेव के सामने प्रार्थना करते हुए कसम खाता है, कहता है कि महादेव अब चाहे जो हो जाए हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, उसके लिए भले ही मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े। यानी कि अब सिद्धू को ये बात पता चल चुकी है कि स्नेहा उससे अभी भी प्यार करती है और उससे अलग नहीं होना चाहती। अब सिद्धू को बस उस वजह को ढूंढ कर निकालना है जिसके चलते स्नेहा ने ये फैसला लिया है। वेल थैंक्स टू सहाना, जो कि ऑडियंस को भी उसने ये क्लैरिटी दी। फिलहाल तो अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।